यूट्यूब चैनल एंड आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हो। हाँ जी गाइस, सही सुना आपने, आप कैसे रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हो। अगर आप कहीं ना कहीं परेशान हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरा अपलाइन सही नहीं है या मेरा मेंटोर सही नहीं है, मेरे को रिस्पॉन्सरिंग करनी चाहिए, तो गाइस ये वीडियो है आज आप सभी के लिए स्पेशल। मैंने आप सभी के लिए वीडियो क्रिएट किया है। दैट माय नेम इज कबीर एंड आई एम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस ओनर एंड ये मेरा कार्ड है। एंड आज की मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉरएवर की पॉलिसी मतलब कि लीगल तरीके से आप कैसे फॉरएवर पॉलिसी के दौरान अपने रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हो, अपने ओल्ड स्पॉन्सर को आपको कैसे न्यू स्पॉन्सर की आईडी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर कोई भी पर्सन न्यू है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देन चलते हैं मेरी फोन की स्क्रीन पर, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ कि आप रीस्पॉन्सरिंग किस तरह से कर सकते हो। एक मौजूदा एफबीओ एक अलग स्पॉन्सर के नीचे फिर से ज्वाइनिंग कर सकता है बेशर्ते सितंबर 2017 से प्रभावी पिछले 12 महीनों के दौरान। फर्स्ट है, अच्छी स्थिति में एफबीओ होना चाहिए। सेकंड, कोई एफएलपी प्रोडक्ट नहीं खरीदा होना चाहिए, मतलब कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं किया होना चाहिए। एंड तीसरा है, किसी अन्य व्यक्ति को एफएलपी में अपने नीचे स्पॉन्सर नहीं किया होना चाहिए। ठीक है। एंड अगर रिस्पॉन्सर होने वाले एफबीओ के बिजनेस में कोई दूसरा नाम वाला व्यक्ति है तो उसे फिर से रिस्पॉन्सर्ड एफबीओ के रूम में शामिल नहीं किया जाएगा। तब ऐसा दूसरा नाम वाला व्यक्ति अपने जीवन साथी, पति या पत्नी स्पॉन्सर के तहत शामिल होने के योग्य होता है। यदि दूसरा नाम वाला व्यक्ति किसी एफबीओ व्यवसाय के पहले नाम वाले व्यक्ति के तहत फिर से स्पॉन्सर होना चाहता है जिसे फिर से स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा, तो वह इस वीडियो के पैराग्राफ ए में सूचीबद्ध आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ऐसा कर सकते हैं। यदि एक कानूनी रूप से विवाहित एफबीओ का जीवन साथी जिसे फिर से स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा है, अगर वह अपना खुद का फॉरएवर बिजनेस करना चाहता है, तो इस वीडियो के पैराग्राफ ए में सूचीबद्ध आवश्यकताएं हो पूरा किए बिना उसे अपने पति या पत्नी स्पॉन्सर के तहत सीधे स्पॉन्सर हो सकता है। एक रीस्पॉन्सर्ड एफबीओ फिर से नए स्पॉन्सर के तहत एक प्रेफर्ड कस्टमर के रूम में ज्वाइन होता है, तो उन सभी देशों में स्पॉन्सर की गई सभी डाउनलाइन को खो देता है जिसमें वह पहले स्पॉन्सर था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, इसको वीडियो को दोबारा से एक बार वॉच करना। एंड यदि एफबीओ के एक ही देश में अलग अलग स्पॉन्सर हैं जो बाद में एक एंकल ऑपरेटिंग कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वह आगे बताए हुए में से कोई एक काम कर सकते हैं। फर्स्ट है, उस देश में फॉरएवर बिजनेस और मौजूदा डाउनलाइन को छोड़ दे जिसमें उन्होंने पिछली बार स्पॉन्सर किया था, बेशर्ते कि उन्होंने इस देश में पिछले 12 महीनों के भीतर उत्पाद खरीदा ना हो या किसी को स्पॉन्सर नहीं किया हो, और स्पॉन्सर के तहत हमेशा के लिए व्यापार को बनाए रखें जो उसके ओरिजिनल ज्वाइनिंग एप्लीकेशन पर है। इसमें इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप पिछले 12 महीनों से कोई भी काम नहीं कर रहे, कोई भी अपनी आईडी पे आपने कोई उत्पाद मतलब कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बाय नहीं किए, तो वो आप अपनी रीस्पॉन्सरिंग करवा सकते हो। एंड वह मार्केटिंग प्लान के मुताबिक वर्तमान लेवल को बनाए रखेगा और छोड़े गए बिजनेस की उसकी डाउनलाइन टीम उसके ऊपर अपलाइन स्पॉन्सर के नीचे चली जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा गाइस। एंड एक रीस्पॉन्सर्ड प्रेफर्ड कस्टमर सभी इंसेंटिव्स और प्रमोशन के लिए एक नए प्रेफर्ड कस्टमर के रूम में गिना जाता है। यदि रीस्पॉन्सर्ड एफबीओ का रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर है और उसके टीम में कोई पहली जनरेशन के रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर है, तो इन मैनेजरों को एक नए स्पॉन्सर की पहली जनरेशन में इनहेरिटेड मैनेजर के रूम में वर्गीकृत किया जाएगा, उसके रूम में मतलब कि सम्मानित किया जाएगा। यदि किसी एफबीओ के एक ही देश में अलग अलग स्पॉन्सर हैं जो बाद में ऑपरेटिंग कंपनी में शिफ्ट, नए स्पॉन्सर के नीचे फॉरएवर बिजनेस को आगे बढ़ाना जिसमें मूल स्पॉन्सर के तहत जिसमें वह प्रत्येक महीने एक्टिव एफबीओ के रूम में अर्हता प्राप्त करता है। इतने योग्य होने पर सेकेंडरी फॉरएवर बिजनेस को एक्टिविटी फेवर प्राप्त होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये है फॉरएवर की कंपनी पॉलिसी एंड रिस्पॉन्सरिंग पॉलिसीज पेज नंबर 14। ठीक है। एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे रिस्पॉन्सरिंग कर सकते हो, है ना। एंड अगर आपको और भी ज्यादा डीपली जानना है तो ना, तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसी ही वीडियो और इसी यूट्यूब चैनल पे आती रहेंगी। एंड अगर आपने फॉरएवर को क्विट कर दिया, तो अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तो ये पॉलिसीज है कि अगर कोई आपका मेंटोर जो आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, जो आपको उस लेवल की नॉलेज नहीं दे रहा है ना, तो आपको लगता है कि स्पॉन्सरिंग करनी चाहिए, तो आप इस पॉलिसी फॉरएवर की पॉलिसी के दौरान आप अपनी रिस्पॉन्सरिंग करवा सकते हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।